अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त सोशल मीडिया पर दो नाम बहुत चर्चे में हैं। वो दो नाम हैं पोग्बा और रोनाल्डो, जिसमें से एक मुस्लिम है और एक हैं क्रिश्चियन। ये चर्चे में है, इसकी वजह ये है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ऐसा काम किया है कि जो पोग्बा हैं, मुस्लिम प्लेयर हैं, इन्होंने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सामने से जो शराब की एक बोतल है उसको उठाकर जो है नीचे रख दिया, यानी अपने सामने से उसको हटा दिया। इस वजह से ये चर्चे में, क्योंकि एक मुसलमान को शराब नहीं पीना चाहिए और शराब से दूर भी रहना चाहिए, लिहाजा उनको ऐसा करना चाहिए था और उन्होंने किया। तो मुसलमानों को, वो लोग जो शराब पीते हैं या शराब को हल्का समझते हैं या शराब को बुरा नहीं समझते, उन्हें सोचना चाहिए और गौर व फिक्र करना चाहिए कि शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचकर भी इंसान इस चीज़ को नहीं भूला। और हम हमें कोई चीज़ मिल जाए, ज़रा सी नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिल जाए, तो हम जो है अपने आप को लिबरल बनाने के चक्कर में लग जाते हैं। बहरहाल इस पर मुझे कोई ख़ास ताज्जुब नहीं हुआ, इसलिए कि जो प्लेयर हैं जिन्होंने शराब को हटाया है वो मुसलमान हैं और शराब इस्लाम में हराम है। तो इस्लाम और शराब दो अलग अलग चीज़ें हैं। मुसलमान और शराब दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। जहाँ मुसलमान हो वहाँ शराब नहीं होना चाहिए, जहाँ शराब हो वहाँ मुसलमान नहीं होना चाहिए। और ऐसा पहले भी होता रहा है कि एक मुस्लिम प्लेयर हैं जो अपने ड्रेस पर एक लोगो जो शराब के नाम का है उसको नहीं लगाते, जिसकी वजह से वो कुछ फ़ाइन जमा करते हैं। तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ज़्यादा है तो वाकई काबिल जो है फ़ख्र बात और उनके लिए काबिल तारीफ़ बात है। और उनका शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि वो एक ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों को जो है तलक़ीन मिलती है इस बात की कि बुरे कामों से किस तरह अपने आप को बचाया जा सकता है। कि बुरे काम की न सिर्फ ये कि पीना, ना ही उस फुटबॉल प्लेयर को ये कहा गया कि आपको शराब पीना है, सिर्फ वहाँ रखी हुई थी उन्होंने हटा दी। इसी तरह एक क्रिकेटर हैं, उनसे भी ये नहीं कहा जाता कि पीना है, उनको सिर्फ जो ड्रेस दी जाती है उस ड्रेस पर वो लोगो लगा हुआ होता है, लेकिन क्योंकि वो नाम है शराब का, लिहाजा वो अपनी ड्रेस पर वो लोगो नहीं लगवाते, विदाउट लोगो के ड्रेस पहनते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है। ये वाकई काबिल तारीफ़ बात है, लेकिन इस पर मुझे कोई ख़ास ताज्जुब नहीं है जितना रोनाल्डो की जो है काम पर, रोनाल्डो की हरकत पर है। वो ये कि रोनाल्डो जो है वो है क्रिश्चियन और उनके सामने जो बोतल रखी थी वो थी कोका कोला कोल्ड ड्रिंक। उन्होंने, देखें, पहली बात तो ये कि अगर वो शराब भी होती तो भी मुझे ताज्जुब ना होता, क्योंकि ईसाइयत में शराब हराम नहीं है। तो एक बंदा जो ईसाई है और सामने कोल्ड ड्रिंक भी है, कोल्ड ड्रिंक तो इस्लाम में भी हराम नहीं है, तो एक बंदा है ईसाई और फिर सामने कोल्ड ड्रिंक, उसने कोल्ड ड्रिंक को हटा कर रखा। इस पर मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ है। और उससे हुआ क्या है, रोनाल्डो इस वक्त ज़्यादा चर्चे में है। उसकी वजह यह है कि उनके इस काम की वजह से कंपनी को $4 बिलियन का नुकसान हुआ है, वो भी सिर्फ 3 दिन में। इतना बड़ा नुकसान, और मुमकिन बात है कि चौथे दिन और 5वें दिन भी नुकसान हुआ हो कुछ ना कुछ। इसके बाद जो है रोनाल्डो से कोका कोला कंपनी ने राब्ता करने की कोशिश की है कि उन्हें अपने ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए, वो भी सिर्फ 40 सेकंड के लिए, यानी 40 सेकंड का आप एक ऐड दे दें, जिसके लिए उन्हें 50 करोड़ का ऑफ़र किया गया। फिर उन्होंने क्या तारीख़ी कलिमात कहे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत कुरान करीम के अंदर नाज़िल फरमाई, व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, कि ये वो अय्याम हैं जो हम लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं। ये आयत मुझे याद आई फ़ौरन जब रोनाल्डो के इस काम पर कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा। यह आयत क्यों याद आई, इसकी वजह यह है कि रोनाल्डो के अगर आप चाइल्डहुड यानी उनके बचपन को देखेंगे तो उनका बचपन बड़ी ही जो है किस्म पुरसी की और बड़ी ही परेशानी की हालत में गुजरा है। कौन सोच सकता था कि गुर्बत में पलने वाला ये बच्चा कभी एक वक्त में इसकी ज़रा सी हरकत किसी कंपनी को अरबों का नुकसान पहुंचा सकती है। देखें, इसके बाद जब ये नुकसान हुआ है, कंपनी ने $50 करोड़ का ऑफ़र किया, वो भी सिर्फ 40 सेकंड के ऐड के लिए। उसके बाद रोनाल्डो ने एक तारीख़ी कलिमात कहे जो याद रखने के काबिल हैं। रोनाल्डो की जगह कोई और होता या हम में से कोई होता तो मुमकिन है इतनी बड़ी रकम देखकर फ़ौरन जो है एक्सेप्ट कर लेता इस ऑफ़र को। लेकिन रोनाल्डो ने जो कहा वो ये कि जो चीज़ मैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए पसंद नहीं करता, वो मैं कैसे पसंद कर लूँ लोगों के लिए, दूसरों के लिए और उनके बच्चों के लिए। यानी जब आप ऐड करते तो उसका मतलब यही होता है कि लोगों को ये दिखाना, अपने फैंस को, अपने फॉलोवर को, कि ये चीज़ अच्छी है, आप इसको यूज़ करें। तो रोनाल्डो ने कहा है
कि जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद नहीं करता, अपनी फैमिली के लिए पसंद नहीं करता, कैसे मैं उसको लोगों को और लोगों की फैमिली के लिए पसंद कर लूँ। ये वो बात है, ये वो तालीम है जो इस्लाम हमें देता है, लेकिन हम छोड़ बैठे हैं। यही वो तालीम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में यही चीज़ तो है कि फ़रमाया कि जब तक बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता, जब तक वो दूसरों के लिए वो चीज़ पसंद ना करने लगे जो ख़ुद अपने लिए पसंद करता है। आज हम देख लें हमारे हालात क्या हैं, क्या हम वही चीज़ दूसरों के लिए पसंद करते हैं जो अपने लिए पसंद करते हैं। लेकिन रोनाल्डो ने जो बात कही है वो यही बात है, वो यही तालीम है जो इस्लाम हमें देता है। तो हम इस्लाम की तालीम को छोड़ बैठे। ये दोनों शख्सियत, एक पोग्बा, एक रोनाल्डो, इन्होंने जो काम किए हैं काबिल तारीफ़ काम है। तो हदीस तो हमें याद नहीं, हदीस तो हमने पढ़ी नहीं, हदीस तो हमने सुनी नहीं, तो हदीसों को तो हम भूले बैठे हैं। कम से कम रोनाल्डो के ज़रिए ही हम इस पैगाम को याद रखें कि यही बात है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है कि मुसलमान को चाहिए, अगर वो अपने आप को कामिल मोमिन देखना चाहता है और अपने लिए जन्नत को आसान बनाना चाहता है, तो दूसरों के लिए वही चीज़ पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। और इसी के साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जब रोनाल्डो ने उसे अपने टेबल से हटाया तो उसके लिए नापसंदीदगी का इजहार किया। इसके बाद कंपनी ने उनको ऑफ़र किया ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, उन्होंने उसको ठुकरा दिया, जिससे यही पैगाम मिलता है कि ये एक नुकसानदेह चीज़ है, ये आपके जिस्म को, आपके बदन को सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ है, लिहाजा इसका इस्तेमाल न किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।